मानिएगा, चुनाव में कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जगह पहुंचूं और अपनी हाजिरी लगाऊं। लंबी बात करने का समय नहीं है। यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल आपके साथ धोखा किया। चाहे किसान है, मजदूर है, छोटा दुकानदार है, गरीब है, हर एक के साथ, हर एक को आज ऐसा लगता है कि हमें ठगा गया। 2 बार जिस पार्टी को इतने बहुमत के साथ जिताया जाए, 2 बार हमें भी मिले थे, लेकिन हमें बहुमत नहीं मिला था। हमारी मिली जुली सरकार थी। बहुत कुछ चाहते हुए हम नहीं कर पाए, लेकिन जितना बहुमत भाजपा को मिला पूरे देश ने दिया। और ये चाहते तो गरीब आदमी के लिए, जरूरतमंद के लिए, किसान मजदूर के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन करना तो दूर था, ये तो किसानी तक छीनने लगे। गरीब को और गरीब कर दिया। दुकानदार के पास, छोटे उद्योगपति के पास धंधा नहीं छोड़ा। आज जो हमारे मजदूर हैं, मजदूर भी काम ढूंढते फिर रहे हैं, उनके पास काम तक नहीं छोड़ा। तो साथियों, अगर जमीन से जो हमारा कमेरा वर्ग है वो कमजोर हो जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था का पहिया नहीं चल सकता। गरीब और गरीब हो गया है और मोदी जी के 2-3 साथी सबसे अमीर हो गए हैं दुनिया में। देश देश में नहीं, दुनिया में सबसे अमीर हो गए। तो अब साथियों, इसका जवाब तो भाजपा ही देगी ना, इसका जवाब तो मोदी जी ही देंगे ना। अब वो तो देंगे नहीं, अब वो नहीं दे रहे तो जवाब जनता देगी। अब भाजपा को जनता जवाब देगी, मोदी जी को जनता जवाब देगी। अब और असलियत तो यही है साथियों कि लोकतंत्र में अगर आप लोगों का ध्यान नहीं करोगे तो 5 साल बाद लोग आपका ध्यान कर देंगे। और आज जनता तैयार बैठी है कि कैसे किस दिन 25 आए। अब तो 4 दिन रह गए गिनती के। हमारे को लग रहा है 4 दिन कम रह गए भाई, और जगह जाते और लोगों से मिलते, लेकिन लोगों को लग रहा है कि जल्दी से 25 आए और हम भाजपा को भगाएं। ये भी एक बात है। जहां भी जाती हूँ लोगों में बेहद उत्साह यही नजर आ रहा है कि बस टाइम आ जाए और भाजपा को निकाल लो भाई। देश में रुका पड़ा हुआ है कि अब की बार भाजपा की सरकार आने वाली नहीं है। और मोदी जी के भाषणों से भी आपको पता चल गया होगा कि अब वो वाली बात तो रही नहीं। मोदी जी के भाषण भी अब जिस तरह के होने लग गए, पता नहीं कहाँ की बात ले आए, कहाँ की भैंस ले आए, कहाँ मंगलसूत्र की बात कर लें, कहाँ क्या कर दें। अब ये नहीं पता चलता कि देश का प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं तो उनका मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं। भाई बताओ, 10 साल में आपने क्या किया, उस चीज का ब्यौरा दे देते तो लोगों को लगता हाँ भाई कुछ तो किया होगा। अब ना तो कुछ किया, ना कहने को कुछ, तो फिर वही पुरानी बात, भाई मंदिर और फलाना भैंस और पता नहीं क्या क्या। तो साथियों, 25 आपका हमारा पुराना रिश्ता है। मेरे पिताजी को, स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी को आप सब जानते थे। उनके पुराने लोग हैं, अभी भी हर जगह मिल जाते हैं और मेरे भी मिल जाते हैं। मेरी भी पुरानी फोटोएं दिखाने लग जाते हैं, भाई आप तब आए थे, तब ये किया वो किया। चलो अब नए सिरे से हमको शुरुआत करनी है। आपके दरबार में फिर से मुझे भेजा गया, और भेजा भी क्यों गया कि भाई एक तो पार्टी कमजोर हो रही थी, पीछे कांग्रेस ने जिसको भेजा वो पार्टी भी छोड़ गए, और भाई कहीं और जा लिए, कोई कहीं। अब मैं अपने मुंह से नहीं कह रही, आप सब समझ रहे हो, सबको मालूम है, सबको मालूम है। तो साथियों, मेरे को फिर आदेश हुआ कि सिरसा के लोकसभा के लोग चाह रहे हैं कि शैलजा को वापस भेज दो अब तो यहाँ। तो साथियों, फिर आपके बीच आ गई हूँ, आपके दरबार में हूँ। भाई मैंने तो सेवा करनी है, चाहे यहाँ की चाहे अम्बाला की। और अम्बाला के लोगों का भी उतना ही प्यार मिला, और आज आप लोगों का भी वापस ऐसे लग रहा है अपने घर में आके कि वही प्यार, वही लोग, वही बुजुर्ग
और बच्चे नौजवान हो गए हैं अब। तो साथियों, आगे का समय हमने मिल बैठकर निकालना है, सबके काम करने। काम जरूरी है। देखो, सत्ता आती जाती है, लेकिन भाजपा वालों ने ये नहीं सोचा, ये अहंकार में चले गए। अहंकारी राजा कभी प्रजा की भलाई की नहीं सोचता है, फिर वो केवल अपनी सोच रहे हैं, और आज यही हो रहा है। तो साथियों, 2-3 बात बताऊंगी कि आने वाले वक्त में हमारे जो मेरा वर्ग है, हमारे किसान है, हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, गरीब का कर्जा माफ करेंगे। और साथियों, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके लिए आप 1 साल धरने पे बैठे रहे, अब दोबारा प्रदर्शन किया तो लाठियां खाई। तो साथियों, एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का, हम कानूनी दर्जा आपको दे देंगे, ताकि कोई बाद में छेड़छाड़ ही ना कर सके। और साथियों, युवाओं के लिए जो एक नशा फैला हुआ है, चारों ओर नशा फैला हुआ है, उसको काबू करना होगा। घर परिवार हम लुटते नहीं देख सकते, आगे की नस्ल खराब होते नहीं देख सकते, तो इस पे काबू पाना होगा, वो हम करेंगे। युवाओं को नौकरी मिले, उनकी तैयारी हो। केंद्र सरकार की 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको हम फौरी रूप से भरेंगे। और रही बात गरीबों की, जो गरीब है, किसी भी वर्ग का है, हर गरीब परिवार में हम एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे। बहनों की पूछ भी रहेगी और पैसा भी सेफ रहेगा, आगे बच्चों के लिए भी यूज हो जाएगा। तो भाई, गरीबी दूर करने का तरीका है कि सिर्फ मोदी जी के 2-3 दोस्तों को अमीर ना करो। जो गरीब है, जरूरतमंद है, उसके हाथ में कुछ पैसा दो, ताकि वो भी ऊपर उभर सके, उठ सके, और आगे देश में उसका भी योगदान हो। तो साथियों, 25 मई 4 दिन बाद चुनाव है। मेरा निशान किसी के याद है? याद है किसी के? हाथ का पंजा। ठीक बात है, पर मेरा पंजा नहीं बदला भाई। औरों के बदले होंगे, मेरा नहीं बदला कभी, ना बदलेगा। हाथ का निशान, पंजे का निशान, 5वें स्थान का बटन, आप मौका दो, फिर से आपकी सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।